बड़ा अपडेट आपको दे दे, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक्शन में है केंद्र की मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक जारी है। गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। एनआईए और आईबी के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। शाम को भी सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है और उससे पहले ये बैठक तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये अहम बैठक जारी है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। एनआईए और आईबी के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, गृह मंत्रालय की अहम बैठक हो रही है, वो भी तब जब आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीसीएस की एक बैठक लेने वाले। उससे पहले ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस तरीके से सीसीएस की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटने के बाद सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी अहम कड़ियां जो हैं वो खंगाली जा रही हैं और ये मामला रेफर किया गया है एनआईए को। और इसके अलावा जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल वो सामने निकल कर आ रहा है। गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की है जिसमें एनआईए और आईबी के प्रमुख मौजूद रहे हैं। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। शाम में होने वाली सीसीएस बैठक से पहले ये बैठक रही है, लेकिन गृह मंत्री लगातार गृह मंत्रालय में बैठकों की दौर जारी रखे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति को क्लियर कर दीजिए। ये जो बैठक हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की, ये बैठक हो चुकी है या अभी भी जारी है? देखिए, आप बोलने का मौका देंगे तो जरूर बताऊंगा आपको। ये जो पूरी बैठक है, एनआईए चीफ इसमें रही हैं, आईबी चीफ रही हैं और चूंकि आईबी चीफ का भी दफ्तर यहीं पर है, कर्तव्य भवन में ये मौजूद रही हैं। बैठक ये खत्म हुई है, लेकिन आला अधिकारियों के साथ अभी भी गृह मंत्री लगातार संपर्क में हैं। बैठकों के दौर वर्चुअल माध्यम से भी देखने को मिल रही हैं। बीते कल ही हमने देखा है गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक की थी उसमें वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के महानिदेशक बैठक में शामिल हुए थे। ताजा अपडेट ये है कि एनआईए को जो मामला हैंडओवर किया गया है उसमें टीम गठित की गई है। 10 सदस्यीय वरिष्ठ जो अधिकारियों की टीम है जो जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी, ये बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ब्लास्ट के कारणों को लेकर और जो अभी तक ये इनपुट मिले हैं वो सीधे तौर पर सीमा पार आतंकवाद की ओर इशारा कर रही हैं। जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें लगातार छापेमारी की जा रही है। विस्फोटक की प्रवृत्ति और जिस तरीके से ये भी सामने आया कि ये जल्दबाजी में किया गया विस्फोट है, जिसके चलते यहाँ पर जो दबाव बनाया गया था सुरक्षा एजेंसियों की ओर से, उसमें उमर ने ये ब्लास्ट किया, जिसकी पहचान आधिकारिक तौर पर अभी तक यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों की ओर से ये पड़ताल की जा रही है। क्योंकि जो रूट मैपिंग किया गया है कार का वो तमाम फुटेज सामने आ गए हैं और उसके ऐड करने वाले लोग जो पकड़े गए हैं उन्होंने भी जो इनपुट दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो लीड ली थी और छापेमारी की थी, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होता नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं टारगेट कुछ और था और ये बम जहां फटा ये कहीं अलग वजह से ये धमाका हुआ है, क्योंकि दबाव बढ़ा था और इसलिए फिदायन हमला ये नहीं था, बल्कि ये जल्दबाजी में हुआ ये घटनाक्रम रहा है और टारगेट कोई और था, ये भी बताया जा रहा है। तो सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इसको लेकर जो टेलीग्राम ऐप्स हैं और जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है वो संपर्क में थे सीमा पार से अपने आकाओं की, ये जानकारी मिल रही है और ये चौंकाने वाली जानकारी है। और कहीं ना कहीं पूरे मॉड्यूल का खुलासा करने के बाद ही इसमें ताजा इनपुट मिलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं। एनआईए की टीम लगातार अब जब गठित हो गई है वो इस जांच को आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं ताजा इनपुट मिलेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह लगातार गृह मंत्रालय में मौजूद हैं। बैठक वो उनकी जो एनआईए चीफ के साथ हुई है, आईबी चीफ के साथ हुई है, उसके बाद आला अधिकारियों के साथ अभी भी वो लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। समय समय पर इसका अपडेट दिया जाता रहेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, ये मान के चला जाए कि जो शाम को सीसीएस की बैठक होने वाली है उससे पहले ये जो तमाम बैठकें हो रही है फैक्ट्स फाइंडिंग की बैठक है, क्योंकि पीएम मोदी आए हैं, भूटान से स्वदेश लौटे हैं, तो तमाम तथ्य पीएम के सामने रखने होंगे।
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश गए थे उससे पहले भी उनको पूरा इनपुट दिया गया था, लेकिन चूंकि जो कमिटमेंट था और उसमें पहले से ही कार्यक्रम तय हो गया था और उसमें जब भूटान पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जब गृह मंत्री ने कल बैठक की तब जो बयान आया तब उसमें भी ये बातें स्पष्ट तौर पर थी कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, उनकी रोकथाम की जाए और जिस तरीके से उनके सजा तक पहुंचाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है तो कोई भी एंगल छूटने नहीं पाए, हर कोण से जांच हो, ये गृह मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। और उस बैठक में जो उच्च स्तरीय बैठक रही थी, कई दौर की बैठक कल देखने को मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण रही थी जो दिल्ली आवास पर उनके बैठक रही थी और इस बैठक के बाद एनआईए को जांच जो है हैंडओवर कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने अपने जो जांच शुरुआती की थी वो दस्तावेज सौंपे थे और उसके बाद अब टीम का गठन कर लिया गया है। तो ये जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार नए खुलासे इसमें हो रहे हैं, एक के बाद एक नए इनपुट मिल रहे हैं। बिल्कुल। प्रदीप, जो सीसीएस की बैठक होने वाली है शाम को, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा और कौन कौन उस बैठक में शामिल होने वाला है? देखिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ये बुलाई गई है, लेकिन सीसीएस की बैठक अमूमन जब ऐसे वक्त यहाँ पर हो रही है तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक बल्कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, आला अधिकारी एनएसए अजीत डोभाल वो मौजूद रहने वाले हैं। तो पूरी तरीके से आंतरिक सुरक्षा को फोकस करते हुए और दिल्ली ब्लास्ट के बाद बने हालात को लेकर केंद्रित सीसीएस की ये बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है, ये बताया जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। संभव है कि इसको लेकर जो अब तक के इनपुट मिले हैं उसके आधार पर कोई बड़ी कार्रवाई करने का खाका रखा जाए, उस पर सहमति बनाई जाए, आगे के कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर रोड मैप तैयार किया जाए। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस बैठक से जुड़े हैं। तो उससे पहले जो है क्योंकि सीसीएस की बैठक होनी है तो गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो ताजा अपडेट मिल रही हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं। लगातार ताजी जानकारी जो भी मिल रही है उसके आधार पर सीसीएस की बैठक में उनको सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसमें वो चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं जो अब तक का जांच में प्रगति हुई है उसका फीडबैक वो देंगे। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रह सकती है और इस नजरिए से क्योंकि जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं सीमा पार आतंकवाद से इसका लिंक जुड़ रहा है, जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल सामने आ रहा है, ये निश्चित तौर पर साफ दिखाता है कि इसको पूरी तरीके से एक बड़े घटना में तब्दील करने का इरादा इनका था और जिसके चलते सुरक्षा बलों ने जो एक बड़ी लीड ली, जम्मू कश्मीर से शुरू हुई धरपकड़ दिल्ली तक अन्य स्थानों पर पहुंची और उसके बाद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा यहाँ पर हुआ है। तो बड़ी जांच इस वक्त चल रही है और नए नए खुलासे इसमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।